पत्नियों ने एकदम से बाढ़ ला दी है पिछले 10-12 सालों के अंदर झूठे मैट्रिमोनियल केसेस की। हर महिला को यह घमंड हो चला है कि वो अपने पति को झूठे केस में फंसा सकती है। डरा डरा सा एक मर्द अपने समाज में घूमता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। नारी का सम्मान डर से अगर होगा तो ये तय है कि वो कभी सम्मान नहीं पा पाएगी। मैं इस बात की बिल्कुल पुरजोर सिफारिश करता हूं कि जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वो पीड़ित हैं, उन्हें जरूर न्याय मिलना चाहिए, पर इस वजह से ही उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि जो पीड़ित नहीं है उसने इस कानून का तमाशा बना दिया है। अब नए कानून में आपको दो प्रावधान बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं जिनकी वजह से आप अपने केसेस जो झूठे लगाए गए हैं उनका जबरदस्त फायदा ले सकते हैं अपनी पत्नी यानी कि झूठी पत्नी के खिलाफ। तो क्या ये कानून है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एजुकेटेड बनाया जाए और इसके लिए झूठे केसेस के खिलाफ हमने एक मुहिम से छेड़ रखी है, हमने मिशन चला रखा है और ये मिशन जो है इसमें हम आप लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं जिससे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा फैलें, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड आउट हो, झूठे केसेस से अपने दोस्तों को, खुद को, रिश्तेदारों को निजात दिला पाए। और इसीलिए हम इसके अंदर जब आप पीड़ित हैं तो सीखने का प्रोसेस आपका ज्यादा होता है, मगर क्योंकि आप बहुत ज्यादा सीखने में टाइम खराब कर देते हैं तो इस वजह से आपके केस में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती और ये कोर्सेज वो परफॉर्मेंस बढ़ाने का काम करते हैं, आपके केस को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देते हैं। आप अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और फिर ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं, मुझसे सलाह लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले और फिर उसके बाद आपके पास मेरी कॉल आएगी दिए हुए टाइम पर। दोस्तों देखिए, हमेशा पतियों की ये समस्या रही है कि वो झूठे केस ज्यादा भुगतते आए हैं बजाय किसी कानूनी सही पेचीदगी के। ये कैसे होता है? देखिए, ये ऐसे होता है कि एक फैशन बन गया है। नारी सुरक्षा के नाम पे सरकार हो या कोर्ट हो या कहीं भी ज्यादातर इस तरह से इस मामले को सेंसिटिव बना दिया गया है कि रियल में पीड़ित महिला को उतना न्याय नहीं मिल पा रहा है जितना कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, उसने इस कानून का तमाशा बना दिया। अब अगर आपकी बीवी पे इस तरह का भूत सवार हो गया है आपको झूठे केसेस में फंसाने का, आपके परिवार को झूठे केसेस में फंसाने का, तो मैं आपको दो राहत दे रहा हूं नए कानून के हिसाब से, वो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। देखिए, आपकी पत्नी अगर झूठा मुकदमा लगाती है तो 248 बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता के अंदर, आप इसके अंदर इसको पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। झूठे मुकदमे के बदले आप उसको बकायदा एक्सपोज कर सकते हैं, 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता दूं कि क्योंकि एविडेंस एक्ट को मजबूत बनाया गया है तो अब पहले की तरह नहीं है कि पत्नी जाके आपने कोई दुर्घटना की बात बता दे और कोर्ट उसकी बात मान लेगा। अब फॉरेंसिक टीम उसके साथ जाएगी, प्रॉपर मौका मुआयना होगा, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती है तो उसके खिलाफ भी आप मुकदमा कर सकते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा आपको ज्यादा राहत रहेगी कि ऐसे रेप के या फिर 498 जैसी झूठी जो कहानियां बना के लगा दी जाती है मार पिटाई की या फिर छेड़छाड़ की, तो इसमें अब कानूनी पेचीदगियां ज्यादा हो गई, इन्हें साबित करना खुद महिला का काम हो जाएगा। अगर इस तरह से साबित हो जाता है तो आपको अपनी पत्नी को 5 साल का जेल भिजवाना सबसे आसान काम हो जाएगा और उस पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लग सकता है या दोनों भी लग सकता है। इसके अलावा अगर आप ये साबित करने में बिल्कुल सफल रहते हैं कि आप अपनी पत्नी से जो झूठा मुकदमा वो लगा रही है, पहली बात तो लगाने की अब सोचेगी नहीं क्योंकि जल्दी से कोर्ट भी अब इसको लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। फिर भी किसी तरह से वो सफल हो भी जाती है और आप अगर उसे गलत साबित कर देते हैं तो मुआवजा जो है वो बकायदा आप 273 बीएनएसएस में ले सकते हैं और इसके अंदर मुआवजे की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका मतलब इसको आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि मुआवजा लेने के लिए आप भी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे 20 लाख का चाहिए, 50 लाख का चाहिए, मगर कोर्ट उचित जो समझेगी उसके अनुसार तय करेगी, जैसा कि पहले भी होता था ऐसा, पर अब इसका ये एक नया प्रारूप है। दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से सबसे बड़ी राहत आपको क्या मिलेगी कि अब झूठा मुकदमा लगाने वालों में डर बैठ जाएगा। पहले थोड़े लचीले कानून इन चीजों में थे, अब कठोरता की तरफ बढ़ गए हैं, तो ये फायदा आपको मिल सकता है कि झूठी बीवी को झूठा मुकदमा लगाने से आप बिल्कुल रोक सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।